इंडिया एक ऐसा देश जो शांति की बात करता है, लेकिन अगर कोई सीमा क्रॉस करे तो जवाब इतना साइलेंट होता है कि दुनिया को ऑपरेशन खत्म होने के बाद पता चलता है। कुछ मिशंस ऐसे थे जो मैप्स पर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, कुछ सोल्जर्स ऐसे थे जो ऑफिशियली वहां थी ही नहीं, और कुछ ऑपरेशंस में एनिमी को अटैक होने के 24 घंटे बाद समझ आया कि उनके साथ हुआ क्या है। आज हम बात करेंगे इंडिया के 7 सीक्रेट मिलिट्री ऑपरेशंस की, जिन्हें या तो दुनिया से छुपाया गया या फिर सच बहुत देर बाद सामने आया। और ट्रस्ट मी, लास्ट ऑपरेशन सुन के आपको समझ आएगा कि इंडिया सिर्फ वॉर नहीं लड़ता, इंडिया साइलेंटली गेम चेंज करता है। सोचो, दुनिया की सबसे डेंजरस बैटलफील्ड जहां एनिमी से पहले वेदर तुम्हें मार सकता है, और इमेजिन करो -50 डिग्री में इंडियन सोल्जर्स क्वाइटली पहाड़ों पर पहुंच जाएं और एनिमी को पता भी ना चले। 1984 पाकिस्तान सीक्रेटली सियाचिन कैप्चर करने की प्लानिंग कर रहा था। प्रॉब्लम यह थी कि उस वक्त सियाचिन ऑफिशियली किसी के कंट्रोल में क्लियरली नहीं था। पाकिस्तान को लग रहा था कि वो क्वाइटली एरिया कैप्चर कर लेगा, लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस ने उनकी मूवमेंट पकड़ ली और फिर लॉन्च हुआ ऑपरेशन मेघदूत। इंडियन आर्मी ने दुनिया की हाईएस्ट बैटलफील्ड पर हेलीकॉप्टर्स के थ्रू सोल्जर्स उतारने स्टार्ट किए। टेम्परेचर -50, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट खत्म, एक गलत स्टेप और सीधा डेथ। लेकिन इंडियन सोल्जर्स पहुंच गए बिफोर पाकिस्तान। जब पाकिस्तान की आर्मी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा इंडियन फ्लैग ऑलरेडी वेव कर रहा था। आज भी इंडिया सियाचिन कंट्रोल करता है और दुनिया के मिलिट्री एक्सपर्ट्स मानता है यह ऑपरेशन इम्पॉसिबल था। कभी सोचा है अगर इंडिया एनिमी के पोर्ट के नीचे क्वाइटली बॉम्ब लगा दे और किसी को आवाज तक ना आए? 1971 वॉर। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को इकोनॉमिकली क्रिपल करने का प्लान बनाया। टारगेट कराची पोर्ट, पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट नेवल हब। नाइट टाइम, कंप्लीट डार्कनेस। इंडियन नेवी के मिसाइल बोट्स साइलेंटली अरेबियन सी में मूव करते हैं, रडार से बचकर, कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट जीरो। और फिर बूम, मिसाइल्स डायरेक्टली कराची पोर्ट पर गिरते हैं, ऑयल टैंक्स जलने लगते हैं, वॉरशिप्स डिस्ट्रॉय। पाकिस्तान को समझने में टाइम लगा अटैक हुआ किधर से। इस मिशन ने पाकिस्तान नेवी को मैसिव डैमेज दिया। यह अटैक इतना डेंजरस था कि दुनिया भर की नेवीज ने इंडियन नेवी को सीरियसली लेना स्टार्ट किया। एक छोटा सा आइलैंड नेशन जहां रात के अंधेरे में टेररिस्ट्स गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेते हैं, और फिर एक फोन कॉल इंडिया को जाता है। 1988 मालदीव्स, टेररिस्ट्स ने कू अटेम्प्ट स्टार्ट कर दिया। प्रेसिडेंट डेंजर में था, सिचुएशन अर्जेंट थी और इंडिया के पास डिसीजन लेने के लिए ऑलमोस्ट नो टाइम। फिर इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन कैक्टस। इंडियन पैराट्रूपर्स को इमीडिएटली एयरक्राफ्ट में बिठाया गया। नो लॉन्ग प्लानिंग, नो पब्लिक अनाउंसमेंट, बस डायरेक्ट एक्शन। इंडियन ट्रूप्स मालदीव्स लैंड करते हैं और कुछ ही घंटों में सिचुएशन कंट्रोल। टेररिस्ट्स शॉक्ड, वर्ल्ड शॉक्ड, और मालदीव्स गवर्नमेंट सेव्ड। सबसे डेंजरस पार्ट, अगर मिशन फेल होता तो इंडियन सोल्जर्स एनिमी टेरिटरी में फंस सकते थे। लेकिन ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और दुनिया को मैसेज मिल गया, इंडिया सिर्फ अपनी बॉर्डर नहीं प्रोटेक्ट करता, इंडिया अपने अलाइज को भी बचाता है। इंडिया की एक ऐसी एजेंसी जिसके ऑपरेशंस ऑफिशियली एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अगर मिशन फेल हो जाए तो गवर्नमेंट पब्लिकली कह सकती है हम नहीं जानते ये कौन था। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इंडिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी। बहुत से रॉ ऑपरेशंस क्लासिफाइड हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग रॉ ने मल्टीपल बार टेरर अटैक्स प्रिवेंट किए, एनिमी स्पाइस पकड़े और नेबरिंग कंट्रीज में सीक्रेट सर्वेलेंस ऑपरेशंस चलाए। कई एजेंट्स फेक आइडेंटिटीज के साथ ईयर्स तक काम करते रहे। इमेजिन करो, एक आदमी नॉर्मल बिजनेसमैन बनके दूसरे कंट्री में रह रहा है, लेकिन सीक्रेटली इंडिया को इंटेलिजेंस भेज रहा है। रॉ ऑफिशियली बहुत कम चीजें एक्सेप्ट करता है और इसी वजह से मिस्ट्री और बढ़ जाती है। 18 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए। पूरे देश में गुस्सा था और सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, इंडिया जवाब कब देगा? उरी अटैक 2016, टेररिस्ट्स ने इंडियन आर्मी कैंप पर अटैक किया।
फिर इंडिया ने क्वाइटली प्रेपरेशन स्टार्ट की। मीडिया साइलेंट, पब्लिक अनअवेयर। और एक रात इंडियन स्पेशल फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करते हैं। टारगेट टेरर लॉन्च पैड्स। मिशन डिस्ट्रॉय एंड रिटर्न बिफोर एनिमी रिएक्ट्स। नाइट विजन, साइलेंट मूवमेंट, क्लोज कॉम्बैट। और फिर मल्टीपल टेरर कैंप्स डिस्ट्रॉयड। सबसे शॉकिंग पार्ट, इंडियन कमांडो सेफली वापस आ गए। ऑपरेशन ऑफिशियली अनाउंस हुआ और पूरी दुनिया शॉक्ड रह गई। सोचो, एनिमी को लग रहा हो कि सब नॉर्मल है और सुबह उठते ही पता चले इंडियन जेट्स उनके टेरिटरी के अंदर स्ट्राइक करके ऑलरेडी वापस जा चुके हैं। पुलवामा अटैक, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद, नेशन एंग्री। और फिर 26 फरवरी 2019 इंडियन एयरफोर्स सीक्रेटली एयरबॉर्न होती है। टारगेट बालाकोट टेरर कैंप। इंडियन फाइटर जेट्स एनिमी रेडार डॉज करते हुए अंदर एंटर करते हैं और प्रिसिजन स्ट्राइक लॉन्च करते हैं। मिशन कंप्लीट, जेट्स सेफली रिटर्न। पूरे वर्ल्ड मीडिया में एक ही न्यूज चल रही थी, इंडिया क्रॉस्ड द लाइन। यह सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक नहीं था, यह साइकोलॉजिकल मैसेज था। फ्यूचर की वॉर्स सिर्फ गन से नहीं होगी। एक हैकर कभी कभी मिसाइल से भी डेंजरस हो सकता है। आज इंडिया सिर्फ बॉर्डर पर वॉर नहीं लड़ रहा, साइबर वॉरफेयर भी रियलिटी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया रेगुलरली साइबर अटैक्स फेस करता है। पावर ग्रिड्स, मिलिट्री सिस्टम्स, गवर्नमेंट नेटवर्क्स। और इसीलिए इंडिया क्वाइटली साइबर डिफेंस स्ट्रेंथन कर रहा है। बहुत से ऑपरेशंस पब्लिक नहीं होते, क्योंकि साइबर वॉर में जिसने अटैक किया उसका नाम प्रूव करना ही डिफिकल्ट होता है। फ्यूचर वॉर्स में कीबोर्ड भी वेपन होगा। हम जब पीसफुली घर में सोते हैं, तब कहीं माउंटेन्स में, कहीं ओशंस में और कहीं कंप्लीटली इनविजिबल साइबर वर्ल्ड में कुछ लोग साइलेंटली इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें से कई हीरोज के नाम कभी पब्लिक नहीं होंगे। कई ऑपरेशंस की फाइल्स शायद डेकेड्स तक सीक्रेट रहें। लेकिन एक चीज क्लियर है, इंडिया क्वाइटली ऑब्जर्व करता है, लेकिन जब जवाब देता है तो हिस्ट्री लिखती जाती है। जय हिंद।